ओके, तो अब आगे वो प्रिंसिपल पहले तो उन सारे बच्चों के हाथ में इतने सारे हथियारों को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। पर फिर आगे वो उन्हें बोलता है कि भला तुम लोगों की ये सब करने की हिम्मत भी कैसे हुई, और सूचन मैंने तुम्हें बस एक बार उस मिस्टर हुन के साथ अकेले के छोड़ा, तुम आज ये सब करे हो। और पागल, अगर आज तुमने मुझे मारा तो फिर तुम भला यहाँ नहीं तो फिर कहाँ जाके रहोगे। और ये सुनते ही सूचन अपने मन में बोलता है कि हाँ, ये प्रिंसिपल सही बोल रहा है, मेरे पास यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। पर फिर उसे डैनियल की वो बात याद आती है जो उसे थोड़े टाइम पहले बोल रहा था कि हाँ, दूसरे लोगों के ऊपर वॉयलेंस और अत्याचार करना बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, पर तुम अब तक जिस जगह पे रह रहे थे वहाँ पे कोई भी बच्चा आखिर में तुम्हारे जैसा ही बन जाता। बट जो रीजन है जिसके कारण तुम अब तक उस जगह को नहीं छोड़ पा रहे थे वो यह है कि अब तक तुम्हारे पास ऐसा कोई भी बड़ा आदमी नहीं था जो कि तुम्हारी इस चीज में मदद कर सके। पर अगर तुम सही में इस जगह को छोड़ के जाना चाहते हो तो मैं इस चीज में तुम्हारी पूरी तरीके से मदद कर सकता हूँ। और ये सुन के तो सूचन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। और फिर आगे वो प्रेजेंट में आके बोलता है कि मिस्टर डैनियल ने उसे वही बोला जो वो बहुत टाइम से सुनना चाहता था, कि कोई उसे हेल्प के लिए ऑफर करे। और उसे तो ये सब सुने बहुत टाइम भी हो गया है, पर वो बस इसी तरीके से जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसने बहुत टाइम पहले ही ये सोच के रखा था कि जिस भी दिन वो इस बेकार से जगह को छोड़ के जाएगा वो ये बेकार से प्रिंसिपल से उस हर चीज का बदला लेगा जो उसने अब तक सूचन के साथ किया था, उसे बेफिजूल का हर बार मार पीट के। और फिर यही बोलते हुए वो उस प्रिंसिपल के पास जाके उसे एकदम जोर से एक बैट से मारता है, जिसके लगते ही वो प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद आगे सीन चेंज होता है और हम डैनियल को देखते हैं जो कि वो स्कूल के बाहर अपने कार में बैठ के सूचन का ही वेट कर रहा था। और फिर अपने मन में बोलता है कि मैं तो सूचन और उन बाकी बच्चों का कितनी देर से वेट कर रहा हूँ, तो फिर भला वो लोग अब तक बाहर क्यों नहीं आए, और कहीं वहाँ पे वो बच्चे किसी दूसरे परेशानी में तो नहीं फंस गए। जिसके बाद अचानक से उसे वो स्कूल से एकदम जोर से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रहा था कि इस बेकार से आदमी को जल्दी मारो, इसे जल्दी से मारो। और ये सुनते ही वो तुरंत वहाँ पे जाने के लिए भागता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि वो सारे बच्चे मिलकर उस बदमाश प्रिंसिपल को एकदम जोर से अपने हथियार से मार रहे थे। और फिर थोड़े ही टाइम बाद उन्होंने उसे इतना ज्यादा मार दिया था कि वो प्रिंसिपल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और अब तो उसके पूरे सर से खून निकलने लग गया था। फिर आगे सूचन एकदम ज्यादा खतरनाक तरीके से बोलता है कि ये तो हिल भी नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, असली में तो नहीं मर गया, कि ये तो हिल भी नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, सही में तो नहीं मर गया। और फिर आगे वो उसे कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए उसी गड्ढे में ले जाके फेंक देता है, जिस गड्ढे को थोड़ा टाइम पहले उस प्रिंसिपल ने इन्हीं सारे बच्चों से मजदूरी करवा के बनवाया था। जिस गड्ढे को थोड़ा टाइम पहले वो प्रिंसिपल ने इन्हीं सारे बच्चों से मजदूरी करवा के बनवाया था। जिसके बाद आगे सूचन बाकी के बच्चों को बोलता है कि तुम लोग जल्दी से मुझे एक शवल ला के दो ताकि मैं इस कमीने इंसान को यहीं पे गाड़ सकूं। और ये सुनते ही पहले तो वो बच्चे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और फिर आगे सूचन से पूछते हैं कि क्या तुम असली में तो ये प्रिंसिपल को नहीं मारना चाहते हो। और ये सुन के तो सूचन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन्हें बोलता है कि क्या तुम लोग वो सारी चीजें भूल गए हो जो कि इस बदमाश आदमी ने अब तक हमारे साथ किया है। ये हमारे पेरेंट्स से हर महीने लाखों रुपए लेता था और बदले में हमें अच्छे से खाना तक नहीं खिलाता था, बल्कि उल्टा हमसे दिन भर मजदूरी का काम करवाता था, और साथ ही में हम बच्चों को आपस में ही एक दूसरे को बुली और परेशान करने के लिए मजबूर करता था। इसलिए वो सब चीजों के बदले में मैं जो कर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। फिर तभी सूचन को ये सब बोलता है देख उसके पीछे खड़ी एक लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है कि तुमने क्या कहा, अब तक हमने जो सफर किया है मैं बस उसे वापस कर रहा हूँ। और फिर आगे वो उस अपने पास रखे हुए हथियार से इतना ज्यादा जोर से मारती है कि सूचन के नाक से खून तक निकलने लगा था। जिसके बाद आगे वो लड़की कंटिन्यू करते हुए बोलती है जूनियर लड़की कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, हमने अब तक जितनी भी चीजों को सफर किया है उस चीज का बदला तो हमें लेना ही चाहिए। हमने अब तक जितने भी चीजों को सफर किया है उस चीज का बदला तो हमें लेना ही चाहिए। मुझे याद है तुमने कैसे मुझे मेरे ही बर्थडे के दिन बहुत ज्यादा जोर से चाटा मारा था। फिर वो बाकी के लड़के बोलते हैं कि हाँ इसने मुझे ठंडी के टाइम में पानी में तब तक डुबा के रखा था जब तक मेरी जान न चले जाए, और हाँ जब मैं अपने एलिमेंट्री स्कूल में था तब तो इसने मुझे जबरदस्ती करके कॉकरोच तक खिलाए थे। इसलिए ये सूचन भी वो बदमाश प्रिंसिपल से कुछ कम नहीं है, इसलिए हमें अभी ये दोनों को एक साथ इस गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। और फिर आगे वो लोग सूचन के साथ ऐसा ही करने लगते हैं। पर फिर तभी अचानक वहाँ पे डैनियल आ जाता है, और जब वो उन सारे बच्चों को ऐसा करता हुआ देखता है पहले तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, पर फिर आगे वो सीधा उन लोगों के पास जाता है और फिर उनमें से एक बच्चे के हथियार को तुरंत उसे छीन लेता है। जिसके बाद वो सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे कि भला इंग्लिश टीचर यहाँ पे कैसे आ गए। बट देन आगे डैनियल सूचन को बोलता है कि अच्छा तो अभी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है, और सूचन कहीं तुमने कोई ऐसी चीज तो नहीं कर दी जिसके कारण ये सारे बच्चे इतने ज्यादा प्रवोक हो गए हैं। और मैंने तुमसे पहले ये कहा था कि मैं तुम्हारी स्कूल से बाहर सेफली जाने में मदद करूंगा, या फिर मैं तुम्हारी ये बेकार से प्रिंसिपल से तुम्हारा बदला लेने में मदद करूंगा। नहीं और क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि तुम कोई ऐसे बच्चे हो जिसको अपना रिवेंज या फिर बदला मिलना चाहिए। और फिर आगे वो कंटिन्यू करते हुए वहाँ के बाकी के बच्चों को बोलता है कि सूचन को तो उसका सबक मिल गया, पर अब तुम लोगों की बारी है इस गड्ढे में दफन होने की। और ये सुन के वो सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा हैरान होकर डैनियल से पूछते हैं भला पैसा क्यों कह रहे हो। जिसपे डैनियल उन्हें बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम में से वो कौन सा बच्चा है जिसने अपने से उन जूनियर बच्चों को तंग या बुली नहीं किया हो। फिर तभी हम पीछे वो छोटे बच्चों को देखते हैं जिन छोटे बच्चों को यही जूनियर बच्चे खुद उल्टा बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से तंग और बुली करते थे। और ये वही बच्चे हैं जिनको हमने थोड़े चैप्टर पहले एकदम बुरी हालत में पेट से बंधा हुआ देखा था, और इसलिए वो सारे बच्चे उन सीनियर बच्चों को इतने ज्यादा डरावनी नजरों से देख रहे थे
थे, जिससे कि उन्हें भी ये समझ में आ गया था कि उन लोगों ने भी अपने जूनियर बच्चों के साथ कितना ज्यादा बुरा किया है। जिसके बाद आगे डैनियल उन सारे बच्चों को बोलता है कि हम इंसान कितने ज्यादा दोगले और मतलबी है। हमें वो सारी बुरी चीजें तो अच्छे से याद रहती है जो दूसरों ने हमारे साथ किया हो, पर हम उस बुरी चीज को आसानी से भूल जाते हैं जो हमने खुद उल्टा दूसरों के साथ किया हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारा बिन फालतू का दूसरों के ऊपर वॉयलेंस करने का साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए हमें से किसी न किसी को तो ये चीज को रोकना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ये सीन पे खत्म होता है और हम आगे अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक रिपोर्टर हमें बता रही थी कि एजुकेशन अथॉरिटी ने फाइनली नॉर्मल पब्लिक को उस बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक केस के बारे में बताया है जो कि एक अल्टरनेटिव रूरल एरिया के स्कूल में हुआ था। और जब हमने वहाँ के विक्टिम से बात की तब उन बच्चों ने हमें बताया कि वो स्कूल का क्लास प्रेसिडेंट सूचन उनके साथ कितना ज्यादा मिसबिहेव करता था और वो तो टाइम आने पर उन्हें इतना ज्यादा बुरी तरीके से मारता था कि उनकी हालत एक कुत्ते से भी ज्यादा खराब हो जाती थी और साथ ही में वो लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो जाते थे। और फिर आगे सूचन के ही सब क्राइम के लिए उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर आगे सूचन के सब क्राइम के लिए उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पे उसके इतने ज्यादा बुरे तरीके के क्रिमिनल चार्जेस को देख के वहाँ के जज सूचन को कम से कम 5 से 7 सालों की सजा सुना देते हैं। और फिर जब फाइनली कोर्ट में इस केस की आखिरी हियरिंग थी तभी वहाँ की फीमेल जज पहले तो सूचन की इतने ज्यादा हॉरिफिक और ब्रूटल क्राइम को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, पर फिर आगे वो बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सारे बेकार से काम इस 15 साल के बच्चे ने किए हैं और अब तक किसी भी विक्टिम ने सूचन को माफ करके अपने केस को वापस नहीं लिया। इसीलिए अब कोई भी चॉइस न हो पाने के कारण सूचन को उसके भयानक से क्राइम के लिए जेल में जाना ही पड़ेगा। पर थैंकफुली ये सजा अभी उसके लिए फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि एजुकेशन प्रोटेक्शन एजेंसी ने हमें सूचन के केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई है, जैसे कि हाँ सूचन ने कुछ अनफॉरगिवेबल क्राइम किए हैं, पर ये भी फैक्ट है कि सूचन को उसके पेरेंट्स ने खुद ही अबैंडन करके छोड़ दिया था और वो उस बेकार स्कूल में कंटिन्यूसली अपने सीनियर बच्चों से बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बुली होता था। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सूचन के पास उस बुरे टाइम में ऐसा कोई भी बड़ा आदमी नहीं था जो कि उसकी ये सिचुएशन में हेल्प कर सके। इसीलिए ये कोर्ट एजुकेशन प्रोटेक्शन एजेंसी के बात तो से एग्री करती है कि हाँ सूचन खुद एक बहुत ही ज्यादा बेकार से एनवायरमेंट में बड़ा हुआ है, जहाँ पे जो कोई भी बच्चा रहता वो आखिरी में उसके जैसा ही बन जाता। इसीलिए अब फाइनली हम सूचन के ऊपर अब तक जितने भी केस लगे हुए हैं उन सबको हटा दे रहे हैं, जिसके कारण वो पूरी तरीके से सेफ और फ्री है। और अब आगे बस उसे थोड़े टाइम के लिए कुछ अच्छे डॉक्टर लोगों की ट्रीटमेंट दी जाएगी ताकि उसकी हेल्थ वापस से ठीक हो जाए, जिसके बाद उसे कोई भी 5 से 7 सालों के लिए जेल में नहीं जाना पड़ेगा। और फिर जैसे ही वो जज ऐसा बोलती है सूचन तो सब सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ गैंगस्टर टीचर का सूचन वाला आर्क पे खत्म होता है, क्योंकि फाइनली जो सूचन डिजर्व करता था वो उसे मिल जाएगी। जिसके बाद आगे सीन चेंज होता है और हम डैनियल को बाजी के साथ देते हैं और फिर आगे वो बाजी से माफी मांगते हुए उसे बोलता है कि आई एम सॉरी सीनियर, पर उस कोर्ट में सूचन के साइड से वो लेटर मैं नहीं दिया था कि आई एम सॉरी, पर उस कोर्ट में सूचन के साइड से वो लेटर मैं नहीं दिया था। जिसपे बाजू से बोलता है कि कोई बात नहीं, इतना सब तो चलता है, क्योंकि वैसे भी तुम्हें आगे ऐसी कई और डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करनी है जहाँ पे तुम बिल्कुल भी सेफ नहीं खेल पाओगे, तब तुम्हें अपने एक्शन पे भरोसा रखना ही पड़ेगा। और ये सुन के तो डैनियल भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बट देन आगे बाजी बोलता है कि तो अब जब फाइनली ये केस पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है तो क्या अब आगे हम तुम्हारे फाइनल इंटरव्यू की तरफ बढ़े। और ये सुन के तो डैनियल बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि मेरा फाइनल इंटरव्यू, भला ये क्या है। जिसकी रिप्लाई में बाजू से बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था कि ये केस तो बस तुम्हारे ट्रायल के लिए है, और अब अगर तुम अपने इस टेस्ट में फेल हो गए तो मैं तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दूंगा और फिर आगे हम तुम्हें वापस यूएस भेज देंगे। इसीलिए अब तुम अपने आंसर को एकदम अच्छे से सोच समझ के देना। और अब आगे मेरा तुमसे बस एक ही लास्ट क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन या ट्रिगर पॉइंट है जिसके कारण तुम हर समय बस नॉन वायलेंस को ही प्रीफर करते हो। मेरा मतलब तुम्हारे प्रॉब्लम को बिना वायलेंस के उसका ही क्यों सॉल्व करने का ट्राई करते हो। और फिर इसकी रिप्लाई में डैनियल बाजी को बोलता है कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आगे मुझे फाइनली यूएस में जाना ही पड़ेगा। और फिर आगे वो कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मेरे पास कोई ऐसा रीजन तो नहीं है जो कि मेरे इस जॉब में पास होने की गारंटी देता हो, पर मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बताता हूँ कि जो रीजन है जिसके कारण मैं हर समय नॉन वायलेंस को प्रीफर करता हूँ वो ये है कि। और फिर जब डैनियल ऐसा बोल रहा था तभी हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पे डैनियल ने गन का यूज करके अपने ही फादर को अपने मॉम के सामने मार दिया था। और इसी के साथ ही वीडियो पे खत्म होता है। तो मैं जल्दी ही मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।